अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ जी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसको आपको स्टोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा, पहले ही वो ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इसको रेडी करके इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप खुद से कहेंगे कि वाह क्या कमाल चीज़ तैयार हुई है। तो इसके लिए मैंने लिया है जी ऑरेंज जूस, जिसको मैंने ऑरेंज को छील के इसका जूस निकाल लिया था। 1 प्याली के करीब मैंने इसको लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो ये पौनी प्याली है, यानी कि आधी प्याली से थोड़ी-सी ज़्यादा। ये इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ और लम्स वगैरह ना बने। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऑरेंज आपके पास मीठे हैं, तो आप 1 कटोरी से कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से खटास पे हैं, तो वो भी चलेंगे, उससे भी ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो उसमें आप 1 पूरी कटोरी इसमें चीनी की ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑरेंज मीठे थे, तो मैंने आधी से ज़्यादा यानी कि पौनी कटोरी के करीब मैंने इसमें चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि कॉर्नफ्लोर के साथ-साथ चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम अभी बंद है। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है, ताकि इसको सेक लगना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें छोटे-छोटे से बबल बनने शुरू हो जाएँगे, हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम पकाएँगे। आपको पता है जैसे-जैसे इसमें सेक लगता जाएगा, ये गाढ़ा होता जाएगा और हमने हाथ को रोकना नहीं है। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको पकाते जाएँगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और पूरी रेसिपी हमने लो फ्लेम पे तैयार करनी है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी नमक। 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। आप खाएँगे तो आपको नमक का टेस्ट खट्टे-मीठे टेस्ट के साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ऑरेंज का कलर थोड़ा लाइट लगे तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर दीजिए, वरना आप रहने दें। तो अब मैं ऐसा करूँगी, ये देखें ऑरेंज है मेरे पास, इसके जो ऊपर वाला छिलका है ना, इसको हम अच्छे तरीके से माल्टे को धो के उसको हम कद्दूकश कर लेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने इसे कद्दूकश कर लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब आप इसको खाएँगे तो इसका फ्लेवर भी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इतनी बेहतरीन ये चीज़ बनकर तैयार होगी जो मीठे के शौकीन हैं उनके लिए, कि वो इसको बनाएँगे और दोबारा बनाने पर ज़रूर मजबूर हो जाएँगे। आप देखें ये गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे अगर आपके पास मक्खन है तो आप इसमें मक्खन थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब ऐड कर दें। अगर आपके पास घी है तो घी ऐड कर दें। अगर दोनों चीज़ें ही नहीं हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ऑयल का भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जी ऑयल, 1 चम्मच के करीब। आप देखिएगा जैसे ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो ये एकदम से सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब ये देखिए डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया, उसमें देखिए इस तरीके से शापर को कट करके मैंने लगाया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें ऑयल लगा के भी रख सकते हैं। और ये डो हमने तैयार की है, अब इसको बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अच्छे तरीके से जो हमारे पास स्पैचुला है, इसकी मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। अगर आप हल्का सा इस पे ऑयल लगा लें तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपके पास सेट हो जाएगा। चारों तरफ से मैं इसको बैलेंस कर लूँगी, सेट कर लूँगी और इसको थोड़ी-सी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखें जी बेहतरीन तरीके से ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। आप देखिएगा इसको निकालना कितना आसान है। आराम से ये निकल जाएगा, कोई हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें मैंने इसको पलटा है और बिल्कुल आराम से ये निकल गया इससे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जिस तरीके से कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसकी देखें चौकोर कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं निशान लगा लूँगी ताकि आराम से कटिंग हो जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। बहुत ही आराम से और ईज़िली इसकी कटिंग हो चुकी है। तमाम पीसेस मैंने इस तरीके से कट करके अलग कर लिया। आप देखें अभी से इसकी लुक कितनी बेहतरीन लग रही है और उठा के खाने को दिल चाह रहा है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा सा टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह आपको। आप ज़रूर बनाइएगा और सॉफ्ट देखें कितनी है। अब मैंने ऐसे किया है कि मैंने लिया है जी यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है। अगर आप उसमें कोट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पिसा हुआ नारियल है तो आप उसमें भी कोट कर लें। तो सारे पीसेस इसी तरीके से मैं इसमें कोट करके रखती जाऊँगी। माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ऑरेंज बर्फ़ी तैयार हो चुकी है और एक छोटा-सा हमने ऑरेंज भी तैयार किया है। आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको अफ़तारी में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह छोटे-बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।